बात जरा पैरामेडिकल्स की भी करते हैं क्योंकि मामला कानून का है और जो गैर सरकारी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। दरअसल गुज़श्ता दिनों सरकार की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें प्राइवेट पैरामेडिकल जो इदारे हैं उन्हें इस बात का खदशा है कि SRO 505 के तहत या बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी इस बोर्ड के तहत लाने की जो कोशिश हुई, एक्ट 2002 के तहत कुछ कवायद में तब्दीली हुई और एक हफ्ता पहले जो हुक्मनामा जारी हुआ, अब SRO 505 से न सिर्फ स्टेशन को या प्राइवेट इदारों को बाहर रखने की बात हो रही है बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक खत भी रवाना किया गया है जिसमें हालिया जारी करदा हुक्मनामे पर एक नजरसानी की दरख्वास्त की गई है। दूसरी बात यह कि SRO 505 से बाहर रखकर जो प्राइवेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, एसोसिएशन है, उसको इस वक्त मनफी नताइज से बचाया जाए। अब मनफी नताइज क्या है? पिछली बार जो ऑर्डर आया था उसमें यह कहा गया था कि बोर्ड के जो कवायद और जवाबित यानी बोपी जिसके तहत जम्मू कश्मीर के तलबा भी मुख्तलिफ हिस्सों से आकर इम्तहानात देते हैं या एंट्रेंस का हिस्सा बनते हैं, तो किसी भी किस्म की सेंटर वाइज डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं होनी चाहिए थी। यानी जो गवर्नमेंट इदारों के साथ कवायद और जवाबित के मुताबिक जो रूल्स फ्रेम किए गए वो भी की तरफ से उसके तहत काम होना चाहिए। तो दूसरी तरफ प्राइवेट इदारों को भी इसमें उतना हिस्सा देने की बात कही गई थी, मगर अब जाकर कुछ ऐसे खदशात हैं जिनका इजहार प्राइवेट पैरामेडिकल इदारों की जानिब से किया जा रहा है, जिनका ये मानना है कि जो ऑर्डर जारी किया गया और कुछ तरामीम की तैयारी की जा रही है मुतलका हुकाम की जानिब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस में ये बात लाई गई है कि उन पर इसके मनफी नताइज या मनफी असरात जो है वो पड़ने वाले हैं, इसलिए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को बचाया जाए। श्रीनगर चलते हैं, हमारे साथ सीरी न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। पहले तो पूरा ये जो पिछला ऑर्डर आया था उसमें क्या चीजें क्लियर करने की कोशिश हुई थी और जो ऑर्डर जारी हुआ उस पर खदशात क्या हैं पैरामेडिकल्स के? आसिफ, जम्मू कश्मीर में 2 साल से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद बहुत सारे हुक्मनामे जो हैं सादर हो गए। अब ऑर्डर नंबर है पैरामेडिकल जो 5 जिसमें आपको साफ तौर पर लिखा गया है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो प्योरली बेनिफिट कोई इंडिविजुअली नहीं ले सकता है। वो गवर्नमेंट जिस तरह से पॉलिटेक्निक सतह पे एडमिशन बोपी करा रहा है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो अपनी तरफ से प्राइवेट स्कूलों को भी मिलता है। यहाँ पे बात थोड़ी सी दूसरी नवियत की है। जिस वक्त आपका पैरामेडिकल में चाहे आपका FMPHW के लिए, नर्सिंग के लिए हो या किसी मेडिकल कोर्स के लिए आपका एडमिशन होता है, तो एलोकेशन ऑफ सीट जो है वो कश्मीर में, जम्मू में और बाकी इलाकों में जो प्राइवेट कॉलेजों को अपना कोर्ट पर किया जाता है। यहाँ पे कोई इबाम नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि 1 साल के अंदर वो प्रोसेस मुकम्मल होता है। यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स के लिए जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आपको बच्चों का दाखिला होता है तो वेट करता है, कहता है, पेरेंट कहता है कि मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इसका दाखिला हो गया। प्राइवेट कॉलेज में जब दाखिला होता है पैरामेडिकल के, तो तब तक बच्चा पंजाब चला जाता है, चंडीगढ़ चला जाता है, 1 साल इस प्रोसेस में लग जाता है। यानी सीट निकालने के बाद बच्चे को 1 साल वेट करना पड़ता है, जिसके बाद वो बच्चा बैरून रियासत जाता है और वहां से 1 साल का एडवांस कोर्स करके आ जाता है। यही वजह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को 505 एमेंडमेंट करने के लिए दरख्वास्त की गई है। हालांकि 12 नवंबर को सचिवालय सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में एक तकरीब हुई जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ वगैरह बड़े अफसरान मौजूद रहे, स्किल डेवलपमेंट के लोग भी मौजूद रहे, क्योंकि पैरामेडिकल इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में आपका स्टेशन जो है उसमें आपका लैब होना लाजमी है, आपकी फैकल्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी नॉर्मल स्कूल शुरू कर सकता है, लेकिन पैरामेडिकल के लिए आपको बड़ी लवाजमत पूरी करनी पड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। उसके बाद क्या रहता है कि ये जो बैच होता है पैरामेडिकल, FMPHW, नर्सिंग और बाकी चीजें खाली रह जाता है, जिसके लिए जो पैरामेडिकल एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोट्स में पहली तो उन्हें आगाह किया कि SRO 505 में तरमीमात लाए जाए। जिस तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पहले भी ये प्रोसेस चल रहा था, लेकिन बाद में प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो खसारे में आने लगे, यानी सीटें बुक नहीं हो जाती थी। तो उन्होंने आज भी इस जिम्मे में गवर्नमेंट को लिखा है कि फौरी तौर पर इसमें अमेंड किया जाए ताकि जो सीट शेयर है वो प्राइवेट पैरामेडिकल स्कूल और कॉलेजों में बराबर का मिले और 1 साल का प्रोसेस नहीं बल्कि 30 दिन के प्रोसेस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद एक बच्चे का दाखिला वाकई तौर पर जो है पैरा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कूलों या कॉलेजों में मुकम्मल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल हमारे साथ रहने के लिए। और ये अहम मामला है, बहुत बड़ी आबादी है, तलबा की एक तादाद है जम्मू कश्मीर से भी
जो बोपी के तहत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का हिस्सा बनते हैं, लेकिन प्राइवेट इदारे जो है वो भी अब गवर्नमेंट इदारों के बराबर ही इसमें हिस्सा मान रहे हैं और SRO 505 में तरमीमात की भी अपील की जा रही, मुतालबा किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत भी लिख दिया गया है। बढ़ते